जी सर। नहीं सर, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि हमने क्लाइंट को कोई भी काम कंप्लीट करके ना दिया हो? प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही देते हैं हम लोग। अरे अरमान, जी। कहाँ तैयार शहर होके निकल लिए? अरे वो दोस्त है ना, उसके अब्बा ने उसको बाइक दिलाई है। जी जी तो सर। उसने हम सबको ट्रीट दिए तो मैं जा रहा था। कोई जरूरत नहीं जाने की, कर रात हो रही है, बैठो, खाना लगा रही हूँ। यार बाहर जा रहा हूँ हाँ, ना, सर। दोस्तों के साथ ही खा के आ जाऊंगा। मना कर रही हूँ मैं, इस टाइम बाहर नहीं जाते। अम्मा 8 बज रहा है अभी, मैं रात में जल्दी आ जाऊंगा पक्का। बस बस, पता है मुझे तुम्हारी जल्दी कितनी होती है। बैठ जाओ इधर, कोई जरूरत नहीं जाने की। रमीज, जाने देना। रमीज इसे समझाए ना कि रात में इस टाइम नहीं जाते, शहर के हालात भी खराब है, इधर रुको तुम। अरे रमीज, अरे देख रहे हो तुम लोग, बहुत से बात कर रहा हूँ। अरमान तुम जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। रमीज सुने ना, आप समझते क्यों नहीं है? खुदा के लिए रमीज, बाद में बात कर लीजिएगा बॉस से। अरमान मेरी एक नहीं सुन रहा, देखिए वो जा रहा है, इस वक्त शहर के हालात ठीक नहीं है, कुछ घर पर भी ध्यान दे लिया करें प्लीज। एक मिनट बॉस, क्या तुम लोग पागल हो गए? समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? देख नहीं रहा मैं बॉस से बात कर रहा हूँ? काम की बात चल रही है, प्रोजेक्ट है हाथ में हमारे। और मैं भी किससे समझा रहा हूँ जो बाहर सब्जी तक लेने नहीं जा सकती? नहीं नहीं बॉस, अरे नहीं बॉस, ये रोज का है। नहीं बॉस, मैं इंशाल्लाह सुबह तक आपको ईमेल आपके पास पहुंच जाएगी, कर दूंगा ईमेल। हाँ जी जी जी, ठीक है बॉस, ठीक है, जैसा आप चाहें। खाना खा लें, खाना खा लें। इतनी देर से रट लगाई हुई थी और अब यहाँ आके बैठ गई हो। चलो खाना लगाओ। नहीं, पहले आप अपने ऑफिस के काम कर लें। भाई काम खत्म हो गए सारे ऑफिस के, चलो। मुझे भूख नहीं है, आप और अरमान निकाल के खा लें खाना। क्या मतलब है, मैं और अरमान खा लें? हर बात में मतलब ना निकाला करें रमीज। मतलब भूख नहीं है, मूड नहीं है मेरा। तो मेरा क्यों मूड खराब कर रही हो तुम? मूड सिर्फ आपका ही खराब नहीं होता, मेरा भी खराब होता है। बाय द वे, किस बात पे मूड खराब है आपका? किस बात पर? अपने बॉस के सामने सुना के रख दी आपने मुझे बातें, और अब पूछ रहे किस बात पर मूड खराब है मेरा। अरे बॉस फोन पे थे, वो सामने नहीं थे, उनको क्या पता मैं किसको डांट रहा हूँ या किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, आपके बॉस को तो पता ही नहीं कि आप अपनी बीवी को सुना रहे थे। क्या आपने उनसे कह दिया कि नौकरानी को सुना रहा था मैं? अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, अपनी जबान को लगाम दो। पापा छोड़ो ना बात को प्लीज, जाने दो। अरे मैं क्या छोड़ूं, तुम्हारी माँ बात को लंबा कर रही है। 50 दफा मैंने कहा है, जब भी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ऑफिस में तो बस, कोई। अब मुझे आपसे कोई बात कभी भी नहीं करनी। देख रहे हो ना अपनी माँ का एटीट्यूड, देख रहे हो? ठीक है, आज के बाद मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पापा! यार मम्मा आप भी ना। क्या आप ही ना, बकवास बंद करो तुम, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना, बाप का चमचा। जाओ अब यहाँ से। देखें, बहुत कम जॉब्स ऐसी होती हैं कि जो ये डिमांड करती हैं कि इंसान 24/7 बिज़ी रहे या घर पे भी आ जाए तो वो अपने ऑफिस को जो है वो देखता रहे। लेकिन ये बहुत कम रेशो होता है, 5 से 10%। अदरवाइज़ इंसान को वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करना चाहिए, और बजाय इसके कि आपने घर को भी ऑफिस बना दिया और घर में जितने लोग हैं, स्पेशली जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, वाइफ, किड्स, तो उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे, और आप घर में आके भी ऑफिस पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिर फैमिली गैप शुरू हो जाता है और सोशल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। देखो बेटा, मियाँ बीवी दरमियान छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तुम्हारी चच्ची, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, बड़ी बहस करती थी मेरे काम को लेकर, लेकिन कभी खफा नहीं हुई। और तुम झगड़ा करके बच्चों की तरह नाराज होकर बैठी हो। चाचू, मैं आपसे कोई शिकायत थोड़ी कर रही। मैं मानता हूँ तुम शिकायत नहीं कर रहे हो, वैसे लड़ाई झगड़ा करके अपने घर का माहौल खराब करना अच्छी बात तो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम खुदा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं चचा? अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बैठो। अब नहीं, मुझे ज़रा ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे ऑफिस तो रोज ही जाते हो, आज हमारे पास बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये देखें,
बॉस के मैसेज आ रहे हैं। असल में एक क्लाइंट से मीटिंग है इसलिए। रहने दें चाचू, इनके पास बॉस, ऑफिस, क्लाइंट से मीटिंग, इन सब कामों के अलावा फुर्सत ही नहीं है। हमसे बात करने की इन्हें कहाँ फुर्सत होगी। तुम्हारे पास तो बड़ी फुर्सत है। जब मैं रात को तुम्हारे पास बात करने के लिए आया था, क्या कहा तुमने? कि मुझे बात नहीं करनी। सुबह तुमने अपने डीएसपी चाचा को बुला के ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं गैर जिम्मेदार इंसान हूं। केस कराओगी मुझ पे? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कमल ने नहीं बुलाया भाई, मेरा दिल चाहा मैं खुद आके मिलने। इससे पहले तो एक अरसा हो गया आप नहीं आए। रात को लड़ाई हुई और सुबह आप चले आए। बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये बच्चे हो मेरे, दिल चाहा मिलने चला है, इसमें ऐसी क्या बात है? आपको और आपकी भतीजी को मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ। बहरहाल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। देख लिया चाचू आपने, इन्हें किसी का लिहाज नहीं है। ये लो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो खाला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बस शादी की मुबारकबाद दे के बात खत्म। ये नहीं कि कामों में दौड़ के हिस्सा लो, हाथ बटाओ मेरा आके। अरे तुम्हारी सगी खाला हूँ, माँ जैसी, और आसमा वो तुम्हारी बहन जैसी। मेरा कोई बेटा तो है नहीं। ये क्या कह रही हैं खाला? मैं हूं ना आपका बेटा। जब ही तुम्हें ये सब जताना पड़ रहा है। याद है आसमा तुम्हारी शादी में कैसे भाग भाग के काम कर रही थी? आज रमीज भाई की शादी है, आज रमीज भाई का वलीमा है, याद है सब? हाँ खाला, अच्छे से याद है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। जब तुम 5-6 साल के थे जब मैंने तुम्हें देखा था। ये बताओ स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैट्रिक हो गई, बस रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद कॉलेज में। अच्छा भाई वाह, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और ये नहीं कि मेहमानों की तरह निकाह में सिर्फ शामिल हो तुम। कमल आ जाए ना सहेली के घर से तो उसको मेरी तरफ से प्यार देना। कमल तुम, ये घर पर है और तुमने कहा कि बाहर गई हुई है? जी क्या कहा था इन्होंने? कि मैं घर से बाहर गई हुई हूँ या घर से निकाल दिया इन्होंने मुझे? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सही कह रही हूँ खाला, सोई हुई थी, मरी भी तो नहीं थी जो मेरी पीठ पीछे आपको बुलाकर मेरी बुराइयां कर रहे हैं। आखिर यही तो काम रह गया अब इनके पास। ना मेरा सामना कर सकता है और ना सच का सामना कर सकता है ये इंसान। अरमान बेटा, ये सब क्या है? अरे दादी, आज आप यहाँ ही रुक जाओ, आपको सब पता चल जाएगा क्या है ये सब। नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकती। घर में बहुत काम है और आसमा की शादी सर पर है। अरे दादी, मामला इतना बड़ा नहीं होता तो मैं तंग नहीं करता आपको, रुक जाओ ना प्लीज़। कम्युनिकेशन तो हर रिलेशन में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें मियाँ बीवी के रिश्ते की तो इसमें तो 100% आपको जो है वो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहिए और छोटी छोटी बातों को भी डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई भी इशू है आपका प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो उसको डिस्कस करें आपस में, यानी जिसे कहते हैं एक पेज पे होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों शुरू होता है मियाँ बीवी के रिश्ते में? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते, वो शेयर नहीं करते अपने दिल की बात, और उसके नतीजे में ये होता है कि चूँकि ज़ाहिर है हस्बैंड के माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, बीवी के माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक गैप होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एंड दैट क्रिएट डिसहार्मनी और एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है रिश्ते में और प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है।